नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी के थ्रू जेई की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, क्या क्या इसमें पोस्ट आई हुई हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या एज क्राइटेरिया होने वाला है, ये सभी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 है। इसकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 28/3/2024 से 18/4/2024, मतलब 28 मार्च से 18 अप्रैल तक होने वाली है। लास्ट डेट है 18 अप्रैल। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ द मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की है 19/4/2024। डेट ऑफ विदड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की है 22 से 23 अप्रैल। टेंटेटिव इन्होंने बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड के लिए एग्जामिनेशन पेपर 1 के लिए डेट टेंटेटिव डेट दी है, वो है 4/6/2024 से 6/6/2024। उसके बाद बात कर रहे हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एंड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट जेई के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल, मतलब तुम्हारा जो डिग्री जो तुम्हारा ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में। और एज लिमिट है 30 अप टू 30 इयर्स, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये तो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसके बाद जेई की बात करें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो उसमें ग्रेजुएशन तुम्हारा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में होना चाहिए, या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है इन प्लानिंग मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स में। उसके बाद बात करें जेई 3 इयर्स सिविल के लिए, तो ये है 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और एज हमारी अप टू 30 वही है। उसके बाद मैकेनिकल, केमिकल और इन सब के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अलग है, सेंट्रल वाटर कमीशन में अलग है, और ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में अलग है। मतलब सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, सब में इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और जो तुम्हारा प्रीफ्रेंस, मतलब जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में, केमिकल है तो केमिकल में, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात ये सारी क्वालिफ़िकेशन है, एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। एडवर्टाइज यूज़ बेसिक्स मैं आपको सारे क्लियर करा देती हूँ। ऑब्जर्वेशन यूज्ड, ये सारे इसके क्वालिफ़िकेशन की। उसके बाद वैकेंसीज़ की बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसीज़ जो, मतलब वैकेंसीज़ जो दी हुई हैं वो टेंटेटिव हैं, घट बढ़ सकती हैं अगर रिक्रूटमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा बढ़ा दी जाएंगी। यहाँ पर सारी नेम ऑफ द पोस्ट डिपार्टमेंट है। उसके बाद पोस्ट हैं, SC ST में कितनी है, OBC में कितनी है, EWS में कितनी है, जनरल में कितनी है, टोटल कितनी है, ये सारी यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट और पर्सन विद बैच मार्क, ये सारी दी हुई हैं। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट और फंक्शन उनके दिए हुए हैं। और इसके बाद सुटेबल कैटेगरी ऑफ बैच मार्क एंड डिसेबिलिटी। नेशनलिटी, ये सारा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स था सभी के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन द डेट ऑफ 2/8/1994 से 1/8/2006 तक, मतलब 30 अप टू से नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और PWD के लिए ये 10 इयर्स का इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये सारा आपका नोटिफिकेशन है, जो सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। हाउ टू अप्लाई एन एप्लीकेशन फ़ीस, उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर देना। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस भी यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद ये सारा नोटिफिकेशन है। विदड्रॉ टू एप्लीकेशन एंड करेक्शन की जो डेट दी हुई है वो है। एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, भागलपुर, धांगड़ा, अपने अपने रीजन्स के हिसाब से, कन्वीनियंस और कन्वेंस के हिसाब से आप यहाँ पर अपना
एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर फिलअप कर देना। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ बात करें मोड ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो 2 पेपर होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द 2 पेपर्स एज द इंडिकेटेड बिलो, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 और में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस होगी 50 मार्क्स की। उसके बाद पेपर ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड जो तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है उसके बेस पर होगा 100 मार्क्स का। पार्ट बी जनरल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, पार्ट सी जनरल इंजीनियर मैकेनिकल, मतलब जो तुम्हारी जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन सब के लिए अलग अलग से होगा। पेपर 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, उसके बाद पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल। 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। 100 मार्क्स का ये भी होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा। द कैंडिडेट्स विल बी द रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द जनरल इंजीनियरिंग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट 1 in paper 1 and paper 2 which has been selected by them on the basis of their stream subjects of electrical qualification in the online application form. In other words, the candidates appearing from the civil stream are required to attempt part A civil and structural and part 1 and paper 2 in candidates appearing from the electrical are required to attempt part B. उसके बाद ये पार्ट 1 और पार्ट ए भी, पार्ट ए जैसे कि पेपर 1 में दिया गया है पार्ट ए, इसमें जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल है, वो तुम्हारे बेसिस पे तुम्हारा तुम उसे सेलेक्ट करोगे कि तुम कौन से एग्ज़ाम को दोगे, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या मैकेनिकल है। उसके बाद ये सारा आपका इंडिकेशन सिलेबस होगा। सिलेबस दिया गया पेपर 1 के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए क्या होगा, जनरल अवेयरनेस क्या है, पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, पार्ट बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, पार्ट सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। पेपर 2 में पार्ट ए सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से के लिए क्या है, इसमें सारा सिलेबस दिया गया है। जो जिस स्ट्रीम से हैं वो अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। ये सब सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर देना। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप लोग फॉर्म को फिलअप करना कि यहाँ पर क्या है। पोस्ट प्रेफरेंस भी दी जाएगी। प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स through the online option from on the website of commission before the declaration of the final result. A candidate will not be considered for a post and organization office he has not indicated the preference for it. ये सब आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन पेपर 1 पेपर 2 आर एज फॉलोज। जनरल के लिए 30% पर सिलेक्शन होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% पर है, ऑल अदर कैटेगरीज का 20% पर है। यहाँ पर ये सब चीज़ें सारा नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है। यहाँ से आप एक बार सारा नोटिफिकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले भर लेना, देख लेना और उसको पढ़ लेना अच्छे से, तब फॉर्म फिलअप करना। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको सारा नोन हो जाएगा। तो ये है आपकी एसएससी के थ्रू जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। अच्छी पोस्ट है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।